हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल द नॉलेज शो पर। दोस्तों, आज मैं ऐसे टॉपिक को लेकर आया हूं जिससे बहुत से बच्चे अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। कहते हैं कि सर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है सर, वो एनर्जी वो फीलिंग नहीं आ रही है कि जिससे हम पढ़ाई करें, वो अट्रैक्शन नहीं बन पा रहा किताबों के साथ जुड़ने का, लंबे समय तक बैठकर पढ़ने का। तो हम क्या करें, क्या तरीका अपनाएं? दोस्तों, आप लोग इस बात को पहले समझें कि डॉक्टर दवा तभी देता है जब उसकी ज़रूरत होती है। तो अपने मन में भी ये फीलिंग लाना पड़ेगा कि हमें ज़रूरत क्यों है नौकरी करने की, हमें ज़रूरत क्यों है पढ़ाई करने की, हमें ज़रूरत क्यों है इस फील्ड में जाने की। जब हम अपनी ज़रूरतों को जान जाएंगे तो बेसिक सी बात है कि हमारी उसमें जाने की इच्छा बढ़ जाएगी। जैसे मान लीजिए आपका फेट बहुत बढ़ गया है, लोग आपको टॉर्चर कर रहे हैं, लोग आपको बहुत ही गद्दा मोटा बहुत गलत बोल रहे हैं आपको, तो आपके मन में क्या होगा कि वेट लॉस करूँगा, उसको आप स्मार्ट बनोगे। तो ये चीज़ें क्या हैं, वो आप डेली वर्कआउट करोगे, जिम जाओगे, खान-पान डाइट सही करोगे, तो वो क्या है भाई, उसकी ज़रूरत मिल गई। ठीक इसी प्रकार एजुकेशन भी यही सिस्टम है कि आपको पढ़ाई करने के लिए कहीं न कहीं हमें पहले अपने नीड को जानना होगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि हम अपनी आदतों में क्या सुधार लाएँ जिससे हमारा एजुकेशन लाइफ़स्टाइल सही हो जाए। तो आइए देखते हैं। पहली बात तो ये क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, लक्ष्य तय करें। क्या कर रहा है? लक्ष्य तय करें। इन्हें सबसे पहले यह तय करें कि आपको क्या बनना है और क्यों बनना है। लक्ष्य जितना स्पष्ट होगा, मन उतना ही पढ़ाई में लगेगा। तो बहुत से लोग किताब लेकर चले जाते हैं, हमको ये करना है, वो करना है, तेरे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य क्लियर नहीं होता है। जिस एग्ज़ाम के लिए आते हैं उस एग्ज़ाम में लग जाते हैं। ये बात सही है कि भाई इस भीड़ में कहीं न कहीं जॉब मिल जाना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन पहले आप ये सोचिए कि आपको डॉक्टरी लाइन में जाना है कि आईटी लाइन में जाना है या किस सेक्टर में जाना है। आप उस चीज़ में विधिवत पढ़ाई करिए, अपने दिल को देखिए। जब आप तय कर लेंगे मुझे इस लाइन में जा कर के देश की सेवा करना है, लोगों की सेवा करना है, तो आपका अंदर से मोटिवेशन खुद बन जाएगा। ठीक है? तो पहले अपना लक्ष्य तय करें। नेक्स्ट है समय का सही प्रबंधन करें। मतलब एक टाइम टेबल बनाएं और उसे फॉलो करें। हर विषय और हर टास्क के लिए समय तय करें कि मैं इतने टाइम में करूँगा, इतना टाइम में पढ़ूँगा। नियमितता से मन नियमितता से अगर पढ़ाई करेंगे ना कि इस टाइम मुझे ये है, इतने टाइम में मुझे पढ़ लेना, फिर रिवाइज कर लेना है, फिर अगले टाइम में इसको रिवाइज कर लेना है, तो ये कहीं न कहीं आपका माइंड जो होता है ना उस चीज़ को बहुत तेज़ी से एक्सेप्ट करता है, याद कर लेता है। जब याद हो जाता है तो आपके दिमाग में, दिल दिमाग में एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ठीक है? तो पहली बात तो डिसिप्लिन वेल पढ़ाई करनी बहुत ज़रूरी है। अब देखिए ध्यान भटकने वाली चीज़ से दूर रहें। क्या है भाई? देखिए अब सबसे बड़ी चीज़ तो हमारे हाथ में ये मोबाइल, सोशल मीडिया, टीवी। देखिए ये चीज़ें गलत नहीं हैं। इनका अति से ज़्यादा यूज करना, मतलब जितना यूज है उससे ज़्यादा यूज करेंगे तो ये कहीं न कहीं नुकसानदायक हो जाता है। यानी ये चीज़ें खराब नहीं हैं। आप इसका समय बना लें कि भाई मैं इतना टाइम यूज़ करूँगा, हो गया? मैं इतना टाइम यूज़ करूँगा, बाकी अपना टाइम जो है पढ़ाई करूँगा। देखिए आपका माइंड बहुत अच्छे से काम करेगा। ठीक है? तो पढ़ाई की समझ से दूरी बनाए रखें। अच्छा माहौल बनाएँ, पढ़ाई के लिए एक शांत जगह चाहिए, शोर-गुल वाला झगड़ा चाहिए, ठीक है? और साफ-सुथरी जगह रहें, क्योंकि कमरे में गंदगी रहे, हो गया, आपके टेबल पे गंदगी रहे तो पढ़ाई नहीं होती है। तो वहाँ पर केवल क्या होती हैं, ऐसी चीज़ें रखें जिससे दिमाग भंग ना हो, केवल पढ़ाई वाली बातें हैं, वो पढ़ाई वाली चीज़ें रहें। ठीक? अगला है छोटे-छोटे लक्ष्य बनाएँ। यानी आप पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो आप ये नहीं कहें पहले मैं एक दिन में 20 पेज पढ़ लूँगा, 20 पन्ने पढ़ लूँगा, इतने पन्ने। छोटे पन्ने बनाएँ। 1-2 पेज बनाया कर मन करा तो आधा पेज बनाए पढ़ेंगे। उसी को मन से पढ़ेंगे। देखिएगा अगले दिन आपका एनर्जी पावर हाई हो जाएगा। आप अगले दिन और उस चीज़ को मोटिवेट होके और अपना टाइम बढ़ा दोगे पढ़ने के लिए। ठीक है? इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और पढ़ाई में मन भी लगता है। देखिएगा, इसलिए छोटे लक्ष्य बनाएँ। हो गया? पोमोडोरो तकनीक अपनाएं। ये क्या होता है? 25 मिनट पढ़ाई करें, 5 मिनट का ब्रेक लें। इससे दिमाग फ्रेश रहता है, लंबे समय तक ध्यान बना रहता है। यानी केवल 25 मिनट पढ़ाई करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लें, थोड़ा बाहर चले जाएँ, घूम के आएँ, थोड़ा-सा पानी पी लें, थोड़ा-सा क्या करें, ठंडी हवा में साँस ले लें, चले आइए। ठीक है? इसे पोमोडोरो टेक्निक बोलते हैं। स्वास्थ्य, स्वस्थ शरीर और मन,
मतलब पर्याप्त नींद लें। कई लोग कहते हैं कि मैं 4 घंटे सोऊँगा सर, 5 घंटे सोऊँगा। देखिए, सोने के लिए कम से कम पढ़ाई करने वाले बच्चों को कम से कम 6 घंटा, कम से कम 6 घंटा, हालाँकि आप उससे ज़्यादा 7 भी सो सकते हैं, तो आपकी एनर्जी लेवल बहुत ही हाई रहेगी, माइंड बहुत ही साफ़ रहेगा, आपका बहुत एनर्जी से फुल रहोगे, ठीक है? और हेल्दी खाना खाएँ, थोड़ा व्यायाम करें। इससे क्या होता है, व्यायाम करने से एंडोर्फिन और मेटाडाइन हार्मोन बनता है, जिससे आपकी माइंड शांत रहती है और खुश रहती है। तो ये तरीका भी अपनाएं। खुद को प्रेरित करें। खुद को प्रेरित करें मतलब मोटिवेट रखने के लिए प्रेरणादायक किताब पढ़ें। यानी आपको ऐसे मार्केट में बहुत से बुक हैं जो आपको मोटिवेट करने के लिए किताबें बनी हैं। सफल लोगों की कहानियाँ सुनें और सकारात्मक सोच रखें, यानी पॉजिटिव हमेशा माइंड को रखें। पढ़ाई को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं, यानी कठिन विषयों को आसान भाषा में समझें। नोट्स बनाएं, हो गया, डायग्राम बनाएं। जब पढ़ाई समझ में आती है तो दिलचस्पी बढ़ जाती है। बहुत से लोग का आता है कि भाई मुझे बायोलॉजी नहीं समझ में आ रही है, भाई आप उसका डायग्राम बनाइए। फिजिक्स नहीं है, फिजिक्स का डायग्राम बनाइए। आप ऐसे सब्जेक्ट जो होते हैं जो आपको पढ़ने में डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेंथी लग रहे हैं, तो कठिन है, तो उसका नोट्स बनाइए। नोट्स बना के पढ़िए। देखिए, जब कोई व्यक्ति नोट्स बनाता है ना, तो 4-5 बार तो वहीं उसका दिमाग उसको कैप्च कर लेता है, ठीक है, और वो रिवीजन हो जाता है। इसलिए राइटिंग जो सबसे अच्छी आदत है पढ़ाई करने की, ठीक, तो इससे दिलचस्पी भी बढ़ जाती है। अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करें। रोजाना अपनी पढ़ाई की समीक्षा करें, क्या सीखा, क्या बाकी है। ये लिखने से फोकस बना रहता है और सुधार रहता है। यानी आप अपनी खुद की कमी को देखें, इवैल्यूएट करें, मूल्यांकन करें कि मेरा पढ़ाई कैसा चला। मेरा आप टेस्ट लगाएं, क्या मेरा ये सचमुच इतने नंबर आए इस चैप्टर से, क्या इसमें सचमुच पॉजिटिविटी मिला है, क्या सचमुच मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ है। ये चीज़ें देखेंगे ना कि आपके दिल दिमाग को इतना ऊर्जा से भर देंगी ना कि क्या बताएं। आपको लगेगा कि अगर मेरा नंबर बड़ा है, अगर मान लीजिए बहुत ही कम लेकिन उससे इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो उतना ही आपके दिमाग को और एनर्जीज भरेगा। ओके, अब देखिए कुछ मोटिवेशन की चीज़ें मैं लाया आपके लिए। लगातार प्रयास ही सफलता कुंजी है। लगातार प्रयास करते रहिए। आप लगातार मतलब ये नहीं है कि आप रोज़ एकदम पढ़ाई, खाना पीने का टाइम, एक्सरसाइज का टाइम छोड़ कर ये सब कुछ छोड़ कर सिर्फ पढ़ाई में लगे। नहीं, लगातार मतलब होता है कि अपना शेड्यूल बना ली है 6 घंटा पढ़ाई करने का, तो 6 घंटा डेली पढ़िए। इसे बोलते हैं लगातार पढ़ाई। आज की मेहनत कल का शानदार भविष्य, यानी आज आप मेहनत करेंगे तो कल आपका भविष्य जो होगा वो बहुत ही शानदार होगा। आप जो चाहें वो कर सकते हैं। स्वयं पर विश्वास रखें, आप जो सोच सकते हैं वो कर सकते हैं। मतलब इसमें कोई दबाव वाली बात नहीं है कि कोई व्यक्ति आप पे दबाव डाले तो आप करेंगे, नहीं, आप खुद पर आत्मविश्वास रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए। कोई आपकी बुराई करता है तो करने दीजिए, उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए उसकी बात पर। आप अपने खुद आत्मविश्वास से भर रहिए। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या करे, शोर मचा दे। यानी आप दूसरे को मत दिखाइए कि मैं ये पढ़ रहा हूँ 8 घंटे, 10 घंटे, 9 घंटे। आप चुपचाप से अपनी पढ़ाई करेंगे। जिस दिन आपको सफलता मिलेगी ना, उस दिन आपको खुद पता चलेगा, लोगों को खुद अपने आप पता चल जाएगा कि भाई ये लड़का पढ़ रहा था, ये लड़की पढ़ रही थी, मेहनत किया है, घर से दूर रहता था लेकिन पढ़ाई करता था। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि मैंने जो भी बात समझाया आप लोग को बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। और पढ़ाई से इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए, हेल्थ से इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल द नॉलेज शो से आप जरूर जुड़िए दोस्तों। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।